कैसा लग रहा है आपको ये शहर? और रथ यात्रा का जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है वो आते ही फील होता है तो ये भजन में एंट्री करने का किस तरह से ख्याल आया आपको? कि हम महाकाल की नगरी से हैं, जैसा कि आप जानते हैं मैं उज्जैन से हूँ। हम उस एनर्जी को फील करते हैं, तो इसलिए मैंने भजन चुना। मेरा पहला भजन था सजा दो उज्जैनी दरबार, मेरे महाकाल आए हैं। और जब से मैंने ये गाया है, दान करेगा क्या तू शिव को, ना बस का तेरे काम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। तो हम कुछ नहीं दे सकते ईश्वर को, बस हम उनका धन्यवाद कर सकते हैं। तो भजन जैमिंग का जो आजकल नया ट्रेंड चल चुका है जेनजी के अंदर, हाँ जी, हाँ जी। तो ये कहाँ तक आपको सही लग रहा है? पूरी तरह से सही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक नाम दिया गया भजन क्लबिंग जैमिंग, कि आपका भाव प्रबल होना चाहिए ईश्वर के प्रति। भजन जैमिंग में हम उस चीज का पूरा ख्याल रखते हैं। कुछ आवाजें सिर्फ गीत नहीं गाती, वे सीधे आत्मा को स्पर्श करती हैं। उनके भजनों ने करोड़ों लोगों के मन में शिव भक्ति की नई ज्योति जलाई है। हर हर शंभू जैसे अमर भजनों से लेकर अनगिनत भक्तिमय रचनाओं तक उन्होंने संगीत को साधना का माध्यम बना दिया है। आज हमारे साथ हैं भक्ति, संगीत और समर्पण की उस प्रेरणादायक यात्रा के स्वर, प्रसिद्ध गायक, संगीतकार और शिव भक्त गजेंद्र प्रताप सिंह जी। आइए जानते हैं उनकी जिंदगी, उनके संगीत और उनकी आध्यात्मिक यात्रा की अनसुनी कहानियां। तो वेलकम गजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भुवनेश्वर में। थैंक यू। कैसा लग रहा है आपको ये शहर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और अभी तुरंत ही स्टेज पे जाने वाला हूँ इसके बाद में, और ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आपका ये पहला विजिट है? यस, भुवनेश्वर में पहली बार मैं आया हूँ। ओके। यस। और यहाँ कुछ देखने को तो आपको मिला नहीं होगा अभी तक? हाँ, चूंकि शोज हमारे होते हैं कंटिन्यूअसली, तो विजिट करने का टाइम तो मिलता नहीं, पर रथ यात्रा का जो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है वो आते ही फील होता है। राइट। और चूंकि हम भजन से जुड़े हैं और ईश्वर के साथ रहते हैं हमेशा, तो वो एनर्जी हमें बहुत अच्छी लगी यहाँ पे। तो ये भजन में एंट्री करने का किस तरह से ख्याल आया आपको? देखिए, मैं जब 7 साल का था तब से ही मैंने म्यूजिक सीखा है, और बाय द टाइम मैं जब बड़ा हो रहा था तब भी मुझे ये एहसास होता था कि मेरे पास कुछ तो ऐसा है जो मुझे सर्व करना है आगे जाके। तो फिर जब मैं ग्रेजुएशन में था तब भी मैं गाता था, बीच बीच में कट ऑफ हुआ म्यूजिक से, और कभी भी म्यूजिक ने मुझे छोड़ा नहीं पूरी तरह से। और फिर जब कोविड आया तब मैंने एक सॉन्ग रिलीज किया कोविड के वक्त, और वो सबको इतना भाया कि मैं अभी तक उसके प्रयास में हूँ कि मैं लोगों को और ज्यादा कैसे सर्व कर सकता हूँ। बस वहीं से जर्नी शुरू हुई। बढ़िया जी। तो पर्टिकुलरली भजन को चुनने का, भजन का जॉनर चुनने यस, भजन को इसलिए चुना गया क्योंकि हम महाकाल की नगरी से हैं, जैसा कि आप जानते हैं मैं उज्जैन से हूँ। उज्जैन इज नोन फॉर महाकालेश्वर, और महाकाल की कृपा तो ऐसी है, वो कालों के काल है, समय के देवता हैं, और वहीं से सृष्टि का आरंभ भी है। तो हम जब वहां थे और वहां रहते हैं तो हम उस एनर्जी को फील करते हैं। तो हम ईश्वर को क्या दे सकते हैं? तो हम उज्जैन में रहते हैं, ये परम सौभाग्य है। तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं इस चीज के लिए कि उन्होंने हमें उज्जैन में वास दिया। तो मैं हमेशा से ये सोचता था, इसलिए मैंने भजन चुना। मेरा पहला भजन था सजा दो उज्जैनी दरबार, मेरे महाकाल आए हैं। बहुत बढ़िया। yes. और कौन सा भजन आपके बहुत दिल को जैसे बहुत क्लोज होता है ना वो? ये सबसे पहला मेरा भजन था, तो ऑब्वियसली ये क्लोज है। और जब से मैंने ये गाया है, दान करेगा क्या तू शिव को, ना बस का तेरे काम, सच्चे कर्मों की सेवा आएगी तेरे काम, सांसों की माला पे सिमरूं मैं शिव का नाम। तो हम कुछ नहीं दे सकते ईश्वर को, बस हम उनका धन्यवाद कर सकते हैं, और हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, हमारे जो एक्शंस हैं उनको बेटर कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा डिवाइन एक्सपीरियंस भी आपका कभी रहा होगा? मैं हर वक्त वो फील करता हूँ कि कोई तो है मेरे साथ जो मुझे गवाता है हमेशा, क्योंकि किसी नॉर्मल इंसान के लिए ये संभव नहीं कि आप इतने सारे लोगों को इम्प्रेस कर सके, इतने लोगों के दिलों में
जाके वो जगह बना सके। तो ईश्वरीय कृपा से ये सारा काम होता है। और मैंने लिखा था कि मेरी किस्मत का सितारा आपके हाथों में है। तो वो उनके हाथों में जब आप पूरे जीवन को सौंपते हैं, अपने हर कार्य को सौंपते हैं, तो वो अच्छा होते जाता है। सरेंडर कर देते हैं। Yes. राइट। तो आपने एजुकेशन के लिए कभी ध्यान नहीं दिया कि मुझे पढ़ाई पहले बहुत मैंने ज़्यादा पूरी पढ़ाई पूरी की पहले। मुझसे Okay. कोई अगर सजेशन के लिए बोलता है कि हमको म्यूजिक में अगर आना है तो हमें क्या करना चाहिए, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि आप पहले अच्छे इंसान बने, जो कि एजुकेशन से आप बन सकते हैं। आपकी पढ़ाई पूरी करें, आप सलीके सीखें कि दुनिया को हम किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। उसके बाद आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। फिर बेहतर इंसान बनने के बाद आप एक अच्छे गायक या जो भी हुनर आपका है उसमें आप अच्छे बन सकते हैं। सबसे पहले अच्छा इंसान होना जरूरी है। एब्सोल्युटली। यस। तो भजन जैमिंग का जो आजकल नया ट्रेंड चल चुका है जेनजी के अंदर, हाँ जी, हाँ जी। तो ये कहाँ तक आपको सही लग रहा है? देखिए पूरी तरह से सही है। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक नाम दिया गया भजन क्लबिंग जैमिंग, और होता प्योर भजन है। मेरे भजन आपने सुने होंगे। भजन में क्या प्रभाव, सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है भाव, जो हम अपने अंदर से जो ईश्वर को देखते हैं, आपका जो नजरिया है। राइट। और वो जब कीर्तन होता था, जब माता रानी के जागरण होते थे, नरेंद्र चंचल जी हैं और लखबीर सिंह लखा जी है जो लेजेंडरी सिंगर हुए इंडिया के, और जो भजनों में रहे हमेशा, तो उन्होंने यही सिखाया कि आपका भाव प्रबल होना चाहिए ईश्वर के प्रति। भजन जैमिंग में हम उस चीज का पूरा ख्याल रखते हैं और सारे सलीकों को ध्यान में रखते हैं, तो वो कहीं से भी बुरा नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।